आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणं तवोदया एवं चित्थै सौव संजये अन्नानि किंकाहि किंवा नाहि छेय पावबल। हमारे जीवन में ज्ञान और आचार दोनों का महत्व होता है। शास्त्रकार ने कहा, पढ़मं नाणं तवोदया, पहले ज्ञान फिर दया आचरण। आदमी का ज्ञान सम्यक होता है तो आचरण भी सम्यक हो सकता है, और ज्ञान ही विपरीत है, गलत है, अशुद्ध है, उस गलत ज्ञान के आधार पर आचरण होता है तो आचरण भी गलत हो सकता है। ज्ञान को पहला स्थान दिया गया, यानी नींव ज्ञान है, फिर ऊपर का मकान मानो आचरण है। मूल वृक्ष का मूल ज्ञान है और शाखा प्रशाखा आदि आदि वे मानो आचार की तरह है। वृक्ष में मूल का कितना महत्व है, इसी तरह हमारे जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। सम्यक ज्ञानाधारित आचार वो ठीक हो सकता है। कभी कभी कहा जाता है कि जीवन में आचरण आचार होना चाहिए, विद्वत्ता ज्ञान भले कम हो, खास बात नहीं, आचार अच्छा होना चाहिए। यानी वहां आचरण को अधिक महत्व दे दिया गया है। दोनों ही बातें ठीक लग रही है। आचार के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, जो सम्यक ज्ञान आवश्यक है, उसके संदर्भ में ज्ञान पहले आचार बाद में। और सम्यक ज्ञान है, आचार भी ठीक है, फिर विद्वत्ता अनेक भाषाओं का ज्ञान आदि आदि हो न भी हो, आचार ठीक है, उसके मूल में सम्यक ज्ञान भी है, तो वो जो विद्वत्ता आदि का ज्ञान है उसके संदर्भ में आचार पहले विद्वत्ता आदि बाद में, यह भी कहा जा सकता है। आदमी को अगर भीतर में अज्ञान है तो अज्ञान का भी एहसास करना चाहिए। केवल ज्ञान हो गया फिर तो कोई अज्ञान रहता नहीं। हमारे भीतर में भी केवल ज्ञान का अस्तित्व है, परंतु अभी वह ज्ञान पूर्णतया अनावृत नहीं हुआ है। इसलिए हम अभी अल्प ज्ञानी हैं, स्वल्प ज्ञानी हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान के सामने ये छोटे पड़ते हैं। अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान भी केवल ज्ञान के सामने छोटे पड़ जाते हैं। तो केवल ज्ञान तो अपार है, मानो अनंत है, अपार है। वह केवल ज्ञान भी प्राप्त हो, यह भी हम भावना रखें। पर वर्तमान में इस जीवन में तो यहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी ऐसी आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सम्यक्त्व रूप में सम्यक ज्ञान रखें और यथार्थ के प्रति श्रद्धा रखें। जो सही ज्ञान है
उसको हमारा समर्थन है। हम सही बात को स्वीकार करने की भावना रखें, गलत बात को स्वीकार करने की इच्छा न रखें। भीतर में अज्ञान भी है, उस अज्ञान का भी अनुभव करें। अहंकार किसको आता है? जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता उसी को ज्ञान का अहंकार होता है। थोड़ा ज्ञान हो गया, कुछ ज्ञान हो गया तो ज्ञान का अहंकार कि मेरे में इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। पूरा ज्ञान हो जाएगा फिर अहंकार आएगा ही नहीं। संस्कृत में इस बात को सुंदर रूप में चित्रित किया गया है। यदा किंचिद ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत है। कवि ने सुंदर कहा है कि जब मैं किंचित थोड़ा ज्ञान वाला बन गया था, मेरे में अहंकार आ गया। मैं इतना ज्ञानी, इतना ज्ञानी, इतना विद्वान। मैंने सोचा मैं तो सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जान लिया मैंने तो। बाद में बड़े ज्ञानियों के संपर्क में आया, मुझे अपना अज्ञान दिखाई देने लगा, तब वह मेरा अहंकार उसी प्रकार उतर गया जैसे वो कुनैन आदि की गोली खाने से मलेरिया बुखार उतर जाता है। तो हम अज्ञान का भी एहसास करें। किसी गांव में लोग एक देवी के मंदिर में गए और लोगों ने कहा, जगदम्बे हमें एक बात आज बताओ, हमारे गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कौन है? देवी प्रकट हुई। वो किसी के मुंह में ऐसे बोलती थी तो कह एक नाम, जैसे सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी तुम्हारे गांव में। बहुत अच्छी बात है। मंदिर से लोग विदा हुए, सीधे गए सुकरात के घर कि आप हमारे गांव के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसा जगदम्बा देवी ने फरमा दिया है। सुकरात ने कहा, रे मेरे में तो अज्ञान है, मेरे में तो अभी अज्ञान है। लोग वापिस गए देवी के पास कि जगदम्बे तुमने कहा था कि सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात है, सुकरात कह रहा है कि मेरे में तो अज्ञान है। तब देवी ने कहा, जो अपने अज्ञान को पहचान ले वह सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। तो हम अपने अज्ञान का भी एहसास करें और फिर उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें, ज्ञान की दिशा में आगे बढ़े। ज्ञान बढ़े और हमारे भीतर गुणों का विकास होता रहे। दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग भी मिलते हैं। ज्ञान का तो कोई पार नहीं और छोर नहीं है। आदमी को चाहिए जितना आनुकूल्य हो ज्ञान का विकास करे। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। शब्द शास्त्र है, उसका भी आर पार नहीं। आज कितने ग्रंथ दुनिया में पड़े हैं, सारे ग्रंथों को पढ़ने का मौका तो किसको मिलता होगा? पूरा जीवन भी लगा दें, दुनिया के सारे ग्रंथों को पढ़ पाना तो मुश्किल लग रहा है।
तो फिर क्या करें? दूसरी समस्या यह है कि काल जीवन का आखिर सीमित है। 100 मान लो, 125 और कितने वर्ष आते हैं वर्तमान में, तो काल भी सीमित है और उसमें भी कई बार विघ्न आ जाते हैं। आज वो काम आ गया, आज वो काम, आज वो स्थिति आ गई, आज नहीं पढ़ सकेंगे, तो बीच बीच में बाधाएं भी आती हैं। तो क्या करें? कवि ने कहा यत् सारभूतम तदुपासनीयम। जो सारभूत बातें हैं उनको पढ़ने का, जानने का प्रयास करो। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार सारभूत ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। हम लोग जैन शासन से जुड़े हुए हैं। जैन शासन में भी कितने ग्रंथ हैं। हम अपने आगमों को भी देखें। 32 आगम हमारे यहाँ सम्मत है। उन 32 आगमों का भी हम स्वाध्याय करें, पढ़ें। आगमों के सिवाय भी कितने कितने ग्रंथ हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी, गुरुदेव तुलसी के द्वारा कितने ग्रंथों का निर्माण हुआ है। आचार्य भिक्षु ने ग्रंथों का निर्माण किया, श्रीमद् दयाचार्य ने ग्रंथों का निर्माण किया, और भी हमारे चारित्रात्माओं ने कितने ग्रंथों का सृजन किया है। ये ग्रंथ सागर, मानो ग्रंथ भी एक सागर है। इतने ग्रंथ पड़े हैं। इस ग्रंथ सागर में भी हम कुछ भी ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर लें तो हमारा जीवन ज्ञान सागर तो अभी जितना बन सके उतना बने। पूरा ज्ञान सागर तो केवल ज्ञान होगा तब तो पूरा ज्ञान सागर मान लें हो ही जाएगा। सागर नहीं तो नदी तो बन जाए, ज्ञान नदी बन जाए, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर ले। तो मान लो नदी भी बड़ी है तो ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुंड कुछ तो बन जाए, कि वो भी मुश्किल है तो ज्ञान की बाल्टी तो बन जाए, उतना तो ज्ञान ले ले, ज्ञान की बाल्टी बन जाए। सागर में तो कितनी गहराई हो सकती है। सागर संस्कृत में कहा गया है कि एक सागर एक पहाड़। मैं कल आ रहा था, मुझे संतों ने कहा कि आपके पीछे तो पहाड़ है और आपके आगे सागर है। यानी हम पहाड़ और सागर के बीच में चल रहे हैं। पीछे उधर पहाड़, इधर सागर। पहाड़ का अपना महत्व है, सूर्य का अपना महत्व है, सागर का अपना महत्व है। अब सूर्य कितना प्रकाशमान है। कभी कभी मेरे मन में आता है, कल्पना आती है कि सूर्य तो मानो कोई वात्सल्य परिपूर्ण पिता के समान है। तो हम लोग मानो एक कल्पना कर लें, सूर्य के बच्चे हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पिता के भी खपड़की लगा देता है। कभी कभी पिता की गोद में है, पिता के भी लगा, कभी कान खींच लेता है, कभी कुछ कर लेता है। पर पिता इतना कृपालु, बड़ा खुश, मेरा बच्चा मेरा लगा रहा है, वो बड़ा खुश रहता है। वो बुरा नहीं मानता बच्चे ने क्यों लगा दिया। बच्चा दादे की गोद में है, दादा की दाढ़ी खींच ले कुछ, तो दादा खुश का मेरा पोता दाढ़ी खींच रहा है, बुरा नहीं मानता है। तो ऐसे ही मानो सूर्य तो हमारा दादा पिता इस रूप में है, क्योंकि बात बात में कह दें कि सूर्य भी शर्मा गया, सूर्य भी ऐसा हो गया, वो दादा हमारा खुश, हमारे बच्चे ऐसे हमें बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। तो बच्चे कुछ भी बोल दें कि सूर्य शर्मा गया, चला गया, अस्त हो गया, शर्म से चला गया, तो सूर्य की मेरे पोते बेटे हैं, कुछ भी कर दे कोई खास बात नहीं। तो सूर्य कितना प्रकाशमान है, सागर की कितनी विशालता। एक बात कवि ने कही कि पहाड़ और सागर कि तुंगत्व मित्रा नाद्रव नेदम सिंधाव गाधता अलंघनीयता हेतो रुभयम तन मनस्विनी। कि पहाड़ में उच्चता तो है, कवि ने कहा उसमें गहराई नहीं है, और सागर में गहराई पर वो उच्चता नहीं है। पर एक आदमी ऐसा है, पुरुष ऐसा होता है जिसमें सागर की सी गहराई भी हो सकती है और पर्वत या मेरू जैसी ऊंचाई भी हो सकती है।
स्वामी जी थारी ओ स्वामी जी थारी मेरू सी ऊंचाई है सागर सी गहराई ओ स्वामी जी थारी साधनारी आश्रय। तो गुरुदेव तुलसी ने जो कहा कि भिक्षु स्वामी के लिए कहा कि आप में तो आपकी साधना है, उसमें मेरू सी ऊंचाई सागर से गहराई, यानी आपकी साधना में भी ठीक है। ऐसा है कि पुरुष यानी आत्मा ऐसा होता है, अगर आत्मा में साधना का विकास हो जाए, ज्ञान का विकास हो जाए तो संभवतः यह बात ठीक है, उसमें आचार की ऊंचाई और ज्ञान की गहराई दोनों हो जाती है। तो ये सृष्टि के जो तत्व हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सागर है, पहाड़ है, इनका अपना स्थान है, इनका अपना हमारी सृष्टि में महत्व है। सागर का अपना महत्व है, पहाड़ का अपना महत्व है, सूर्य का कितना महत्व है, चंद्रमा का अपना महत्व है। और इस सृष्टि में आत्मा नाम का भी ऐसा तत्व है कि उसमें वो ज्ञान प्रकट हो जाए तो ज्ञान अथाह ज्ञान होता, अनंत अनंत ज्ञान होता है। और वो यथाख्यात चारित्र आ जाता है तो चारित्र भी मानो कितना निर्मल और ऊंचा हो जाता है। तो हमारे में जितना हो सके हम ज्ञान का विकास भी करें और साथ में हमारा आचरण आचार भी अच्छा रहे। सागर की लहरें होती हैं, तरंगे उठती हैं, और सागर कितना अच्छा लगता है कि तरंगे उठता हुआ सागर, तरंगायमान सागर, उल्लोल कल्लोल कला विलास, उल्लोल कल्लोल तरंगे उठती हैं, तो उससे भी सागर अच्छा लगता है। हमारे भीतर में ज्ञान की तरंगे उठी, ज्ञान की बातें, ज्ञान वो ज्ञान, चिंतन मनन गहराई में जाएं, ज्ञान की तरंगे तो उठें। राग द्वेष की तरंगे हमारी शांत होनी चाहिए। हम ज्ञान की तरंगों को उठाने का, बढ़ाने का, राग द्वेष क्रोध मान माया जो इन वृत्तियों की तरंगों को शांत रखने का प्रयास करें। तो सागर की तरंगे हैं, इनसे दोनों रूप में शिक्षा ले लें कि सागर की तरंगे हमारे चित्त रूपी सागर में, वो ज्ञान रूप में वे तरंगे उठे, नई नई ज्ञान की बातें हम जानें। और जो मोहात्मक राग द्वेष क्रोध आदि की तरंगे हैं वो हमारी शांत रहें, क्षीण भी हो जाएं। तो यह ज्ञान का विकास होता है। जो फिर साथ में मोह क्रम हमारा शांत होता है, यह मोह सागर तो शांत रहे और ज्ञान सागर हमारा तरंगायमान रहे। तो यह सागर में ध्वनि भी होती है, तरंगों की वो ध्वनि सी उठती है। तो हमारे भीतर में ज्ञान की ध्वनियाँ उठें, परिषद में प्रवचन की ध्वनियाँ उठें, गीतों की कभी ध्वनियाँ उठें, भाषण प्रवचन की ध्वनियाँ उठें। तो यह हमारी आत्मा के उत्थान के लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो भिक्षु स्वामी के पास कितना ज्ञान था, श्रीमद् दयाचार्य के पास कितना ज्ञान था, और जितना मैंने देखा गुरुदेव तुलसी के पास कितना ज्ञान था, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास कितना ज्ञान था। तो हमारे पूर्वाचार्य जो हुए हैं और हमारी तेरा पंथ श्वेतांबर जैन की परंपरा में हुए हैं, हालांकि और भी हमारे आचार्य हुए हैं, बड़े ज्ञानी हुए हैं, तो ये तो हमारे निकट के हैं। निकट वालों को हम कुछ ज़्यादा जान सकते हैं, भी हमारी परंपरा में ही हुए हैं और उनका अपना ज्ञान भी था। तो यह ज्ञान सागर जो हमारे आचार्यों में और हमारे साधु साधियों में भी और कई गृहस्थों में भी ज्ञान का विकास हुआ है। कितने गृहस्थों में, आप लोग श्रावकों में भी अतीत में भी हुए हैं, आज भी कई हमारे श्रावक लोग हैं, वे जानकार ज्ञानी तत्वज्ञानी मिलते हैं, परंपरा के ज्ञानी मिलते हैं और अपने ज्ञान से दूसरों को भी कुछ
देने का, बताने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान से दूसरों को भी लाभान्वित करने का, चारित्री आदमी अपने चारित्र से दूसरों को भी लाभान्वित करने का प्रयास करे, तो हम सम्यक ज्ञान, पहले ज्ञान और फिर आचरण, हमारा ज्ञान भी अच्छा हो, आचरण भी अच्छा हो, तो फिर मुक्ति श्री का वर्णन करना हमारे लिए सुगम हो सकेगा।